क्या आपने कभी सोचा है कि मोक्ष क्या है और क्या वाकई में किसी को मोक्ष मिल सकता है? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोक्ष के उस रहस्यमय मार्ग के बारे में जिसे पाने की चाह हर किसी को होती है, लेकिन मिलता किसी विरले को ही है। सबसे पहले समझते हैं कि मोक्ष है क्या। हमारे वेदों में कहा गया है कि मोक्ष यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। जब तक हम कर्मों के बंधन में हैं, तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मोक्ष कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक जर्नी है। इस जर्नी में सबसे पहला स्टेप है खुद को जानना। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक मोक्ष की राह नहीं मिल सकती। हमारे शास्त्रों में 4 मार्ग बताए गए हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। पहला है कर्म योग यानी निष्काम कर्म करना। दूसरा है भक्ति योग यानी पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की भक्ति। तीसरा है ज्ञान योग यानी सत्य का ज्ञान प्राप्त करना। और चौथा है राज योग यानी ध्यान और समाधि के द्वारा आत्मज्ञान। लेकिन क्या सिर्फ इन मार्गों पर चलने से मोक्ष मिल जाएगा? नहीं, इतना आसान नहीं है। एक पुरानी कहानी है महर्षि वशिष्ठ की। एक बार उनके पास एक शिष्य आया और पूछा, गुरुदेव, मुझे मोक्ष चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा, तू मोक्ष मांग रहा है या मोक्ष का सर्टिफिकेट? इस कहानी से एक बड़ी सीख मिलती है। आज के टाइम में बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ रिचुअल्स करने से या किसी होली प्लेस पर जाने से मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन असली मोक्ष तो आंतरिक परिवर्तन से आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी चाहिए, मोक्ष के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है हमारा ईगो। जब तक हमारे अंदर मैं और मेरा का भाव है, तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहले हमें अपने ईगो को डिसॉल्व करना होगा। हमारे मॉडर्न लाइफ में भी मोक्ष का कॉन्सेप्ट बहुत रेलेवेंट है। आज हम सब एक तरह की मेंटल स्लेवरी में जी रहे हैं। सोशल मीडिया की एडिक्शन, पैसों की चिंता, दूसरों को इम्प्रेस करने की चाह, ये सब एक तरह के बंधन ही तो हैं। इन बंधनों से मुक्ति पाना भी एक तरह का छोटा मोक्ष ही है। बुद्ध ने कहा था कि हर इंसान के पास बुद्धा नेचर है, यानी मोक्ष की क्षमता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। जैसे एक दिया बुझा हुआ हो तो उसमें प्रकाश की क्षमता तो है, लेकिन जब तक कोई उसे जलाए नहीं, तब तक अंधेरा ही रहेगा। वेदांत में एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि हम पहले से ही मुक्त हैं, बस हमें इस सत्य का एहसास नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सांप समझ ले, लेकिन जब लाइट आती है तो पता चलता है कि वो तो सिर्फ रस्सी थी। ठीक वैसे ही जब हमें ट्रू नॉलेज होता है तो हम समझ जाते हैं कि हम कभी बंधन में थे ही नहीं। तो दोस्तों, मोक्ष पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आप को जानें, खुद से पूछें, मैं कौन हूं? दूसरा, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें। तीसरा, मेडिटेशन और ध्यान का प्रैक्टिस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने दिल को प्योर रखें। याद रखिए, मोक्ष कोई मिरेकल नहीं है जो अचानक हो जाए। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होता जाता है। और एक लास्ट बात, मोक्ष का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया छोड़कर जंगल चले जाएं। असली मोक्ष तो यही है कि हम इसी दुनिया में रहकर अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए भी अंदर से कंप्लीटली फ्री रहे। तो कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड? कल फिर मिलेंगे इसी शो में एक नए धर्म के सवाल के साथ। अगर आपको भी कुछ पूछना या जानना है तो आप कमेंट्स में अपने सवाल लिखिए और हम उसका जवाब नए एपिसोड में देंगे।